बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उन पे हम पहुंचे हुए थे सेक्शन 182 पे। ये हमारा चैप्टर 10 है पेनल्टीज़ का। तो पेनल्टीज़ हमने स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की पेनल्टी का जिक्र किया था और उसके बाद हमने वो जिक्र किया था कि स्टेटमेंट विद होल्डिंग स्टेटमेंट अगर नहीं जमा करवाते तो उसका क्या है। तो 182 हमने स्टार्ट कर लिया था। दो उसकी हमने सब सेक्शन पढ़ लिए थे। टेबल इस तरह से है, सीरियल इसमें आती है, फिर ऑफेंस आता है, ऑफेंस क्या किया है, उसके बाद पेनल्टीज उसकी कितनी है और कौन से सेक्शन था जिसका ऑफेंस किया जिसकी वजह से पेनल्टीज लगी। तो हमने दो सब सेक्शन पढ़ लिए थे। तीसरा है हमारा सब सेक्शन 1AA। 1 में ए में है वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट और अ वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है अंडर सेक्शन 116 पहले होती थी अलहदा से, अब वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही शामिल हो गई है। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही 114 में जब हम करते हैं तो साथ इनकम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल हो जाती है। तो जो वो नहीं करेगा, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹0.1% ऑफ द टैक्सेबल इनकम पर वीक आर ₹100,000 विच एवर इज़ हायर। कि अगर उसकी अमाउंट जो है वो जो टैक्सेबल इनकम है उसका 0.1% होगा या फिर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी है अगर कोई वेल्थ स्टेटमेंट नहीं देता। तो उसको दोनों में जो हायर है तो जाहिर है कि अगर इनकम कम है तो 1 लाख रुपया होगा, या 0.1% निकालने से टैक्सेबल इनकम के वो ज़्यादा हो जाएगी 1 लाख से तो फिर वो होगी। तो ये सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया 114 और 116 ही है। इसी तरह सेक्शन है 1AA वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ फॉरेन एसेट एंड इनकम स्टेटमेंट विद इन ड्यू डेट। दूसरी चीज़ ये है कि जहां कोई पर्सन फेल हो जाए फॉरेन एसेट्स की स्टेटमेंट देने के और या फिर इनकम स्टेटमेंट विद इन ड्यू डेट जो कि अंडर सेक्शन 116A के तहत होती है। तो इस सिचुएशन में सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 2% ऑफ द फॉरेन इनकम आर द वैल्यू ऑफ फॉरेन एसेट फॉर ईच ईयर ऑफ द डिफ़ॉल्ट। तो उसमें जितने में भी डिफ़ॉल्ट करेगा उसको 2% फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स की वैल्यू के मुताबिक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। सेक्शन है 1B, सब सेक्शन 1B है ऑफ पेनल्टीज़ का, जिसमें वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ द इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 117 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस। जिन लोगों को सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117 में रिटर्न जमा करवानी है, अगर उसमें वो फेल होते हैं तो उनके लिए क्या होगा, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी इक्वल टू आर हायर। यानी कि इन दोनों में नीचे दी गई जो क्लासेज हैं उनमें जो हायर होगी वो पे करेगा। नंबर एक तो है ए 0.1% टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। जितना भी जो डे डिफ़ॉल्ट करेगा 0.1% जो है टैक्सेबल इनकम का वो जमा करवाएगा। आर ₹1000 डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, जितने यानी कि दिन डिफ़ॉल्ट करा है उतने 1000 करेगा, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम पेनल्टी शैल बी 10,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड 50,000 इन अदर केसेस। तो अब ये जेन में रखें कि वो मिनिमम जो पेनल्टी है इंडिविजुअल के लिए 10,000 है और फॉर अदर दैन इंडिविजुअल जो है वो 50,000 है, लेकिन ये मिनिमम है। इसके अलावा पर डे जो है 1000 होगी या 0.1 जो होगी परसेंट होगा टैक्सेबल का। इन दोनों में जो हायर होगी वो उसने पेनल्टी देनी है। तो ये 117 ऑफ सब सेक्शन 3 के मुताबिक ये सेक्शन की पेनल्टी होगी, ऑफेंस होगा। सब सेक्शन 2 है एनी पर्सन हु फेल्स टू इशू अ कैश मेमो और इनवॉइस और रिसीट व्हेन रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर द रूल मेड देयर अंडर। यानी कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आया, आपने उसको अपनी इनवॉइस बुक में इनवॉइस नहीं काट के दी, मीन इनवॉइस इशू नहीं की, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में होगा सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़ आर 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर। जैसे कि सेल्स टैक्स में भी हमने पढ़ा था कि कोई इनवॉइस फेल होता है, इनवॉइस काटने थे, तो उसमें भी इसी तरह की पेनल्टी थी। तो इसमें इनकम टैक्स में भी ये है कि किसी ने अगर इनवॉइस नहीं काटी तो वो
रिस्पॉन्सिबल होगा और उसने 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्स जो है पेनल्टी, या तो वो 5000 पे करेगा या फिर 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर, जो हायर होगा वो पे करेगा। ये सेक्शन 174 है जो कि रिकॉर्ड्स का है एंड चैप्टर 7 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स जो हैं इसके मुताबिक ये पेनल्टी लगेगी। सब सेक्शन 3 है, एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बट फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि वो पर्सन रिक्वायर्ड है कि उसने को रजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद वो अपना NTN नहीं ले रहा और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, ये सेक्शन 181 है रजिस्ट्रेशन का, उसकी वो वायोलेशन कर रहा है, तो सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़, तो उसको 10,000 रुपया पेनल्टी लगेगी और उसको FBR खुद ब खुद रजिस्टर्ड भी कर देगा। इसी तरह सब सेक्शन है 3A, वेयर एनी पर्सन being a trader or a shopkeeper who is required to apply for registration under this order but fail to register and fail to pay advance tax as specified in scheme of the special procedure prescribed under the section 99B। सेक्शन 99B के तहत जो कि ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं और इनको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है और वो रजिस्टर्ड नहीं होते और स्पेशल प्रोसीजर जो स्कीम है उसको अडॉप्ट नहीं करते, दी शॉप ऑफ सच पर्सन शेल बी सील्ड। लो जी, ये अब पहली तो बात यह है कि उसकी शॉप को सील कर दिया जाएगा फॉर 7 days फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट एंड 21 days फॉर ईच सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट। पहले में 7 days किया गया, अगर वो रजिस्टर्ड करवा लेता है और एडवांस टैक्स पे कर देता है ठीक है, नहीं तो अगर फिर 21 days और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह सब सेक्शन 4 है, एनी पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई द चेंज ऑफ द मटीरियल नेचर इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, के अगर कोई चेंज करनी है, उसने एड्रेस तब्दील कर लिया लेकिन एड्रेस पे है नहीं, उस एड्रेस इधर पार्टिकुलर्स में चेंज नहीं किया, टेलीफोन ईमेल एड्रेस अपना जो चेंज नहीं करता जो रिक्वायर्ड है, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़, तो उसको भी सेक्शन 181 के तहत पेनल्टी जो है वो 5,000 रुपीज़ देनी पड़ेगी। सेक्शन है 4B, एनी पर्सन हु कंट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 181AA। 181AA क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन में वो इसकी प्रोविजन नहीं मानेगा, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी एट द रेट ऑफ 1,000 फॉर ईच कनेक्शन प्रोवाइडेड एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको 1,000 रुपीज़ हर एक कनेक्शन का देना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन के। 181A है ये सेक्शन। तो इसके बाद सब सेक्शन 4A है, एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश आर अपडेट टैक्स पेयर्स प्रोफाइल बट फेल्स टू फर्निश आर अपडेट विद इन द ड्यू डेट, कि जिसको रिक्वायर्ड था कि वो अपना अपडेट प्रोफाइल करे लेकिन नहीं करता विद इन ड्यू डेट, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 2,500 रुपीज़ पर डे फॉर ईच डे, यानी कि उसको 2,500 रुपया पेनल्टी देनी पड़ेगी ऑफ द डिफ़ॉल्ट फ्राम ड्यू डेट सब्जेक्ट टू मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10,000। उसकी मिनिमम 10,000 होगी, बाकी जो है वो पर डे के हिसाब से मैक्सिमम जितनी भी होगी वो देनी पड़ेगी, और ये सेक्शन जो है 114A की वायोलेशन होगी। इसी तरह सब सेक्शन 5 है, एनी पर्सन हु फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू आर एनी पार्ट देयर ऑफ इन टाइम ऑफ मैनर लेड डाउन अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर द रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि सेक्शन 137 की जो एरियर्स हैं, रिकवरी है और वो रिकवरी जमा नहीं करवा रहा, इसके लिए एक प्रोवाइजो भी दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन्स ऑप्ट टू पे द टैक्स ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 129 आर बिफोर ड्यू डेट given in the notice under section 2 subsection 2 of the section 127 issue the comprehension of said order and does not file an appeal under section 131, the penalty payable shall be reduced by 50%। तो एक प्रोवाइजो दिया गया है कि जिसके तहत उसकी पेनल्टी जो है 50% तक रिड्यूस की जाएगी। सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 5%, और जिसने यानी कि अपील आगे कर ली है, such person shall pay a penalty of 5,000 of the amount of tax default for the second default, an additional penalty of 25% of the amount of tax default, and for the third time subsequent default penalty 50% of the amount of default के हो जाएगी इक्वल। पहले में जो है 5%, दूसरे में 25 और तीसरे में 50% ऑफ द डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो ये भी पेनल्टीज़ हैं, ये देखें, ये पेनल्टीज़ जो हैं लग सकती हैं अगर आप इसको
सीरियस नहीं लेंगे अपनी टैक्स फाइलिंग को, रिटर्न फाइलिंग को, अपने पेमेंट्स देने को, रिकॉर्ड पे करने को, रिकॉर्ड मेंटेन करने को, तो इसके केयरफुल रहना पड़ेगा। सब सेक्शन 6 है, एनी पर्सन हु रिपीट्स एरर्स, एरनोइस कैलकुलेशन यानी कि एरर्स दोबारा कैलकुलेशन में एरर करता है इन द रिटर्न फॉर मोर देन 1 ईयर वेयर बाई अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज़ लेस दैन एक्चुअल टैक्स पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि वो गलती करता है बार बार गलती करने से ये होता है कि जो एक्चुअल टैक्स की पेमेंट है वो उससे कम हो जाती है। ये सेक्शन है 137 जो रिकवरी का है। सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 30,000 रुपीज़ ऑफ आर 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर, या तो 30,000 या फिर 3% ऑफ द वैल्यू विच एवर इज़ हायर वो पे करेगा। इसकी भी प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स शॉर्टफॉल अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द टैक्स पेयर टेकिंग रीजनेबली एग्रीएबल पोजिशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस टू द टैक्स पेयर पोजिशन के रीजनेबल अगर कोई ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस से वो गलती हुई वो प्रूव कर देता है तो फिर पेनल्टी नहीं ली जाएगी। सब सेक्शन 7 है, एनी पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड रिक्वायर अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर द रूल्स मेड देयर, कि जिसने रिकॉर्ड मेंटेन करना था अंडर 1 सेक्शन 74 आर 108 या रूल्स के मुताबिक उसने रिकॉर्ड प्रोवाइड करना था लेकिन वो फेल हो गया, उसने रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया, तो डिपार्टमेंट तो इनडायरेक्ट मेथड से उससे टैक्स ले ही लेगा, लेकिन सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ आर 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स टैक्सेबल ऑन इनकम विच एवर इज़ हायर, यानी कि टैक्सेबल इनकम जो है उसका 5% या 10,000 विच एवर इज़ हायर उस पर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरह सब सेक्शन 8 है, वेयर अ टैक्स पेयर हु विदाउट एनी रीजनेबल काज इन नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 177, यानी कि रिकॉर्ड का अगर वो नहीं करता, रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता, ऑडिट आ गया है और ऑडिट में रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको क्या होगा, फेल टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन रिसीट्स ऑफ फर्स्ट नोटिस, अगर पहला नोटिस रिसीव करता है तो रिकॉर्ड नहीं देता तो सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। ये देखें जब वो ऑर्डर आप नोटिस आ रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी नहीं खैर है आने दे, कोई बात नहीं हम एक्स पार्टी कर लेंगे, वो नोटिस का भी आपको फ़ाइन होता है कि अगर पहला नोटिस नहीं देंगे, उस पर रिप्लाई नहीं देंगे तो 25,000 रुपीज़ होगा। बी है, फी फेल्स टू प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स ऑन रिसीट्स ऑफ सेकंड नोटिस सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़, तो उसको 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड पर्सन फेल होता है, तीसरा टैक्स पेयर जो है तीसरा नोटिस फेल्स टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन रिसीट ऑफ द थर्ड नोटिस, देन सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपया उसकी पेनल्टी हो जाएगी अगर वो थर्ड नोटिस पे भी नहीं देता। तो सब सेक्शन 9 है, एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आर टू कंप्लाई विद एनी अदर टर्म्स ऑफ द नोटिस सर्व अंडर सेक्शन 176 एंड 108। 176 के नोटिस अक्सर टैक्स पेयर को आते हैं और FBR के ऑफिसर इशू कर रहे होते हैं कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते और वो नोटिस रिसीव करते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़, तो उसको इन्फॉर्मेशन ना देने के बदले में 25,000 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगी फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट एंड 50,000 रुपीज़ फॉर ईच सबसेक्वेंट डिफ़ॉल्ट। पहले डिफ़ॉल्ट में 25,000 और बाकी हर पे 50,000 का डिफ़ॉल्ट होगा। इसी तरह एनी पर्सन हु जो सेक्शन 14 रिटर्न का है, 16 वेल्थ स्टेटमेंट का है, रिकॉर्ड का है और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन का और इसके अलावा ऑडिट का है, तो इसमें क्या होगा, एनी पर्सन हु ए क्लास ए मेक अ फॉल्स आर मिसलीडिंग स्टेटमेंट टू एन इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी आइदर राइटिंग orally or electronically including the statement in application, certificate, declaration, notification, return, objective, other documents including the books of account made preferred given file and furnish under the ordinance, कि जो बंदा मिसलीड करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट देगा, गलत रिटर्न फाइल करेगा, गलत जवाब देगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये सारे सेक्शन, रिटर्न का भी सेक्शन लगेगा, वेल्थ स्टेटमेंट का भी लगेगा, रिकॉर्ड का भी लगेगा, इन्फॉर्मेशन का भी लगेगा, ऑडिट का भी लगेगा और 118(20) पे लगेगा। तो सच पर्सन शेल पे पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्टफॉल विच एवर इज़ हायर, या तो जो टैक्स की शॉर्टफॉल आई है उसका 50% है या 25,000 विच एवर इज़ हायर वो पेनल्टी इसमें देनी पड़ेगी।
एक और प्रोवाइजो है इसके लिए, प्रोवाइडेड दैट इन केस असेसमेंट ऑर्डर डीम्स अंडर सेक्शन 120 नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज to the extent of tax shortfall occurring as a result of the taxpayer taking reasonably arguable position for the application of this ordinance to the taxpayer position, कि अगर उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं और उसके आर्गुएबल कमेंट्स हैं, कोई वो दे सकता है, तो उसमें वो अगर कर ले तो फिर उसको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इसी तरह फर्निशिंग एंड फेल्स टू फॉल्स द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आर डॉक्यूमेंट्स आर स्टेटमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी आइदर इन राइटिंग आर शॉर्ट, यानी कि इसी तरह वो भी होगा 25% पर 25,000 और 50% विच एवर इज़ हायर, कि वो मिसलीड कर रहा है। और ओमिट फ्रॉम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन फर्निश टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटीज मैटर थिंग्स विदाउट विद स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन फॉल्स आर मिसलीडिंग द मटीरियल पार्टिकुलर्स को मिसलीड कर रहा है, फॉल्स पार्टिकुलर्स दे रहा है, तो उसके लिए भी सेम सिचुएशन होगी। सब सेक्शन है 10A, एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर इशूड बाय द बोर्ड विद इन 15 डेज ऑफ द इशूएंस ऑफ सच ऑर्डर, कि बोर्ड ने कोई जर्नल ऑर्डर इशू किया है और उस ऑर्डर को इशू हुए हुए 15 डेज हो गए हैं, लेकिन उसको टैक्स पेयर कंप्लाई नहीं कर रहा, तो वो वायलेशन कर रहा है सेक्शन 114B की। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 50 मिलियन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट एंड 100 मिलियन रुपीज़ फॉर द सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट। ये देखें कितनी ज़्यादा नहीं है, 50 मिलियन रुपीज़ यानी कि 5 करोड़ रुपए और फिर 10 करोड़ रुपया पेनल्टी है। प्रोवाइडेड सेड पेनल्टी शैल बी इम्पोज इफेक्टिवली फ्रॉम सच डेट एंड द बोर्ड में नोटिफाई। तो ये ज़रा थोड़ा सा भाई कोशिश करें अपने लॉफुल फर्म से रिटर्न करवाएं और जो रखता हो, नॉलेज रखता हो, ताकि ये पेनल्टीज से आप बच सकें। इसी तरह सब सेक्शन 11 है, एनी पर्सन हु डिनाई आर ऑब्स्ट्रैक्ट टू असेस टू द कमिश्नर आर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर टू द प्रीमिसेस प्लेस ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एंड कंप्यूटर एंड स्टॉक्स, जो हमने सर्च में पढ़ा था सेक्शन 175 और सेक्टर 177 का ऑडिट के बारे में हम जो पढ़ा था कि कमिश्नर की इजाज़त से जब वो कोई काम कर रहा है तो उसको टैक्स पेयर जो है अलाउ नहीं कर रहा, असेस नहीं दे रहा, सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ और 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, कि वो 50,000 रुपया या तो पेनल्टी देगा या 50% ऑफ द टोटल अमाउंट जो इसमें इन्वॉल्व होगी वो उस पर टैक्स पेनल्टी देगा। Where a person has concealed the income or furnished the inaccurate particulars of such income including but not limited to the suppression of any income or amount chargeable to tax, claiming of any deduction of any expenditure not accurately incurred or any inferred or the subsection 1 of section 111 in course of any proceedings under this ordinance before any income tax authorities or the appellate tribunal। तो जहाँ कोई पर्सन जो है वो अपनी कंसील्ड करेगा, टैक्स कम पे करेगा, सप्रेस करेगा और नोइंगली उसकी जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकेगा 111 की, तो इसमें सेक्शन 20 111 एंड जर्नल है, तो सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़, 1 लाख रुपया उसको पेनल्टी रहेगी ऑन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स विच द पर्सन सॉट टू अवेडेड विच एवर इज हायर, जहाँ जितनी अमाउंट उसने अवेड की है उन दोनों में जो ज़्यादा होगी वो पे करेगा। हाउएवर द पेनल्टी शैल बी पेएबल ऑन द मेयर डिसअलाउंस ऑफ द क्लेम ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स एंड एनी इनकम ऑफ द अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय द पर्सन आर मेड डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पर्सन टू डिडक्टिबल अनलेस इन प्रूवन ऑफ द पर्सनस में क्लेम नोइंगली आर रॉन्ग, कि अगर वो क्लेम नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि उसने नोइंगली या रॉन्ग किया है, तो फिर उसको ये जो पेनल्टी है 1 लाख रुपया देनी पड़ेगी या उसका एग्जाम्पशन डिसअलाउ कर दी जाएगी या एग्जाम्पशन डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, हम सब सेक्शन 12 तक हैं, टोटल इसमें अभी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश ये करेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन में इसको हम बाकी कंप्लीट करेंगे। 12 तक हमारा हो गया है, तो इससे जो अगला सेक्शन है उसमें इंशाल्लाह हम 12A से ऑनवर्ड जो है ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ करेंगे।
तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और टैक्स सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।